यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, बहुत कुछ है आज की वीडियो में डिस्कस करने को, इंक्लूडिंग मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या हमें हैरी मैग्वायर को नया कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए? क्या हमें कैज़ेमीरो को एक्सटेंशन या अगले सीजन के लिए रखना चाहिए? ये बड़े सवाल हैं मेरे आपसे, इनके बारे में बात करेंगे क्योंकि सुनने में आ रहा है हैरी मैग्वायर वांट्स अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। कैज़ेमीरो के बारे में काफी कुछ खबर सुनने में आ रही है। ब्रूनो फर्नांडिस ने क्या अमेजिंग लाइन बोली है भाई, जिसको सुन के आपको उससे दोबारा प्यार हो जाएगा। जोनाथन टाह के साथ वापस लिंक आ रहे हैं। क्या यूनाइटेड एल्वारो फर्नांडिस को लेने वाली है, लेफ्ट विंग बैक जिसको हमने बेचा था बेनफिका को, और उसके बाद हम उसको क्रेव कर रहे थे कि भाई इस प्लेयर को वापस ले आओ। बट देयर इज अ ट्विस्ट इन दिस स्टोरी एंड आई थिंक दैट इज वेरी क्रूशियल। वी नीड टू टॉक अबाउट इट, वील टॉक अबाउट इट एंड वील ऑल्सो टॉक अबाउट एंटनी। भाई लॉर्ड एंटनी, एक बड़ा क्लब आया है, चैंपियंस लीग क्लब, ला लीगा का वन ऑफ द बेस्ट क्लब, इंटरेस्टेड इन एंटनी। सो दिस इज गोइंग टू बी ग्रेट स्टोरी भाई। सो आई एम प्रीटी श्योर आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आएगी तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज अपने कमेंट करके जरूर थॉट्स बताना इन टॉपिक्स पे जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्टिंग विद हैरी मैग्वायर. Now you know this, I know this. He's not a winger, but he has done the things that most best wingers can do, right? He's not a striker, but Lyon के against he did something that the best strikers would do. So Harry Maguire has been like massive for us. और पता चल रहा है भाई एक्सपीरियंस का क्या जलवा होता है। जो तुम्हें एक्सपीरियंस चीजें लाके देता है ना, वो कोई और नहीं देता। और मैं आई हैव बीन क्रिटिकल ऑफ हैरी मैग्वायर in the past, but I know he's giving his best, so I support him. He brings something to the table. और वो जब यूनाइटेड के डिफेंडर्स अवेलेबल ही नहीं थे, he was there, he was always there, and he's stepping up for us in very right moments, especially in Europa League. So Harry Maguire wants a new contract. This is after Harry Maguire का कॉन्ट्रैक्ट इस सीजन के एंड में खत्म होने वाला था. He earns about like £200 per week. अगर तुम बाकी क्लब से कंपेयर करोगे तो उनके अच्छे अच्छे प्लेयर्स को भी 2 लाख की सैलरी नहीं मिलती. बट ठीक है, हम यूनाइटेड हैं, हमारे यहाँ मिल रही है, वो अलग चैप्टर है. बट उसके बाद यूनाइटेड ने क्या किया, जनवरी के आसपास उन्होंने, या कुछ महीने पहले उन्होंने हैरी मैग्वायर को एक एक्सटेंशन दे दिया. हमारे पास एक ऑप्शन था हैरी मैग्वायर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने का, 1 साल से, 1 साल का ऑप्शन था, वो हमने ट्रिगर कर दिया था. तो हैरी मैग्वायर अगले सीजन के एंड तक हमारे साथ है. नाउ हम चाहें तो हम उसको बेच सकते हैं इस सीजन के एंड पे. ऑफ कोर्स हमें कुछ पैसा चाहिए. इसकी बुक वैल्यू इस प्लेयर की 0 है क्योंकि हमने 6-7 साल पहले इसको खरीदा था. सारा पैसा हम दे चुके हैं लेस्टर सिटी को. सो जितने में भी ये बिकेगा, 5, 10, 15, 20 मिलियन में, हमारे को उसका प्रॉफिट ही होगा. सो विच इज समथिंग दैट इनियोस क्रेव्स, राइट? वी नो दिस वुड हेल्प अस इन आवर ट्रांसफर मार्केट. नाउ व्हाट करंट सिचुएशन क्या है भाई, क्या कह रही है करंट सिचुएशन? वो ये कह रही है कि हैरी मैग्वायर को अब 1 साल बचा है, वो अगले साल फ्री एजेंट होगा. एंड नाउ ही इज आस्किंग, ही इज लुकिंग फॉर अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट आर माई थॉट्स अबाउट इट? मैं आपके थॉट्स तो जरूर जानना चाहूंगा, बट व्हाट आर माई थॉट्स अबाउट इट? आई थिंक हैरी मैग्वायर इज अ ग्रेट, बहुत ही प्यारा सेंटर बैक है, हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहा है. बट ऑल्सो आई जस्ट कैन नॉट बी इमोशनल when it comes to business, right? So मेरे इमोशंस हैरी मैग्वायर के साथ हैं, बट मेरा बिजनेस हैरी मैग्वायर के साथ शायद ना हो. और मैं पूरी इंटेंशन इस क्लब के फेवर में जाते हुए, ठीक है, मैं क्या सोचता हूं, मैं ये सोचता हूं भाई कि शायद we'll be better off with a new center back, maybe Inacio, who can play for us for next few years. I know हैरी मैग्वायर को बेच के सेम पैसे में हम उसको नहीं ला सकते, राइट? हमें थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट मे बी दैट इज वॉट वी नीड, मे बी दैट इज वॉट रूबन एमरिम नीड्स, राइट? अभी जिस तरीके से रूबन एमरिम की टीम खेल रही है, यू नो दैट कि यूरोपा लीग में हम काफी अच्छा कर रहे हैं, काफी बेटर कर रहे हैं, दिस टीम इज इम्प्रूविंग. But I think there is a limitation to the improvement that we have, right? प्रीमियर लीग में तुम्हें हमारी हालत पता है. We probably need a center back जो हमारे को प्रीमियर लीग में भी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दे पाए, और साथ ही साथ हमारे को चैंपियंस लीग में. अब अगेन आई एम नॉट सेइंग कि हमारी परफॉर्मेंसेज अगर खराब है तो हैरी मैग्वायर इज एट फॉल्ट. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर, ये कोई बहुत सिंपल पजल नहीं है, बस आम चबाने जैसा नहीं है भाई, ये बहुत कॉम्प्लेक्स पजल है. यूनाइटेड की परफॉर्मेंस, मतलब बार बार रूबन एमरिम से पूछा जाता है कि भाई प्रीमियर लीग में तुम्हारा ये हाल है, यूरोपा में ये हाल है, क्या है? वो कहता है भाई मुझे ही नहीं पता. तो मुझे और तुम्हें कहाँ से पता होगा भाई, जब रूबन एमरिम को नहीं पता ये बात? तो मुझे ऐसा लगता है, देखो मैं मैग्वायर को बिना किसी क्रिटिसिज्म के, मैं तुम्हें बस इतनी बात बता रहा हूँ, देखो वी शुड नॉट गेट वेरी इमोशनल एंड ऑफर हिम अ नेक्स्ट 2-3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, राइट? बट अगेन, क्या हम उसको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं? क्या हम उसकी सैलरी कम करने वाले हैं? क्योंकि हम ऐसे भी ऑप्शंस पे जा सकते हैं. अगर ऐसे किसी ऑप्शन पे जा रहे हैं हम, सो आई वुड नॉट माइंड. आई वुड माइंड कि हम उसको 2 लाख की सैलरी अगले 2 साल के लिए दें, उसका 1 और साल का एक्सटेंशन हम दे दें,
आई वुड माइंड दैट, मेरे को वो सही नहीं लगेगा, दैट वुड नॉट बी द राइट अप्रोच। बट अगर रूबेन एमरिम को लगता है नहीं हैरी मैग्वायर कुड प्ले फॉर अस, राइट, मैनेजर को लगता है ही वांट्स टू टेक दैट डिसीजन, आई वुड बैक हिम, क्योंकि मुझे इतना पता है जो भी हम डिसीजन लेंगे रूबेन एमरिम की मर्जी से होगा, अदरवाइज वाई इज ही देयर, राइट, उसका कॉल होना चाहिए ट्रांसफर मार्केट में, उसका ट्रांसफर जो हम करते हैं। सिमिलरली कैजेमीरो भी सिचुएशन में हम उसके बारे में बात करेंगे, बट हैरी मैग्वायर को रैप अप करते हुए बस आपको इतनी बात बताऊंगा, देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि यूनाइटेड कहे भाई हम तेरे को 2 से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, तेरी सैलरी आज की डेट में 1,90,000 या 2 लाख पाउंड पर वीक थी, हम तेरे को लंबा कॉन्ट्रैक्ट देंगे, बट तेरी सैलरी मे बी 1,25,000 हो जाएगी, या कम करके हम 1.5 लाख कर देंगे, समथिंग लाइक दैट। और मे बी पहले सीजन वो 2 लाख रहेगी, अगले सीजन वो 1.5 लाख हो जाएगी, उसके अगले सीजन वो 1 लाख हो जाएगी। सो यू विल बी विद अस, यू कैन रिटायर विद अस, बट इट विल बी बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। विद एज योर परफॉर्मेंस इज गोना गो डाउन, with year by year your salaries is also gonna go down, which is not something new. This is not something like Albert Einstein वाला कोई हमने यूरेका डिस्कवरी नहीं कर लिया भाई। ऐसा बहुत सारे क्लब बहुत सारे प्लेयर्स के साथ करते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे ऑफर्स एक्सेप्ट करते हैं, राइट। सो इफ ही रियली वांट्स टू स्टे एट यूनाइटेड एंड रिटायर विद इट, समथिंग लाइक दिस कुड रियली वर्क वेल फॉर अस, बिकॉज वी विल गेट अ वेरी गुड बैकअप वाला डिफेंडर। Certainly I don't see Harry Maguire as the first team मेन सेंट्रल डिफेंडर जो हमारे बैक थ्री में खेले वीक इन वीक आउट हर गेम में, नहीं, बट ही कुड बी अ मैसिव बैकअप, बेसिकली आपका सेंटर बैक। सो व्हाई नॉट, इफ such kind of deal is what we are going to do, I'm okay with it. So similarly now कैज़ेमीरो की सिचुएशन सुनो भाई। फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया कि एमरिम बोल रहा है कि उसकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है इस टाइम पे कैज़ेमीरो के साथ, और एक टाइम पे जब वो उसको खिला भी नहीं रहा था, एमरिम ने खुद बोला, देखो एक टाइम ऐसा था जब टॉबी कोलियर उससे ऊपर खेल रहा था, बट नाउ कैज़ेमीरो प्लेज एंड ही इज डूइंग ग्रेट विद अस। हमें भी समझ आया कि कैज़ेमीरो को कैसे बेस्ट उसकी तरफ से निकालना है, जिसमें उसने टेक्निकली एक बात बता भी दी रूबेन एमरिम ने। उसने बताया कि मैं उसको बहुत ज़्यादा प्रेस करने को नहीं बोलता कि भाई तू आगे जाके प्रेस कर, राइट, मैं उसको चौथे डिफेंडर की तरह उसको यूज़ कर लेता हूँ कितनी बार कि भाई तू स्टे बैक कर और एरिया को प्रोटेक्ट कर, तेरे को पूरे टाइम आगे पीछे और आगे हाई प्रेसिंग नहीं करानी। उसके लिए हमने उगाटे, ब्रूनो फर्नांडिस और गर्नाचो इन सबको रखा हुआ है, राइट। सो वो बहुत उसने ट्वीक करा है, जिसके कारण अभी इस टाइम के पे कैज़ेमीरो भी बहुत सही खेल रहा है। और सुनने में आ रहा है भाई, फैब्रिज़ियो रोमानो ने भी बताया कि सारे प्लेयर्स को रूबेन एमरिम कैज़ेमीरो को एग्जाम्पल देता है to basically tell them that look at his professionalism, look at what he has been doing, look at कि वो एक टाइम पे टीम में था ही नहीं, and all he did was work hard and just improve. So this is a learning for all of you. और यहाँ से एक कॉन्वर्सेशन पैदा होती है। कैज़ेमीरो को बेचना है, पिछले सीजन से सारे फैंस बोल रहे थे भाई उसको बेच दो, हिज लेग्स आर गॉन, और बहुत सारे लोग उसको डाउट कर रहे थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, I'll tell you this honestly. And now the performances that Casemiro has been putting, I am like भाई we should probably not let him go, right? क्योंकि वो बिल्कुल वो सब कर रहा है चीजें भाई जो उसने हमेशा से रियल मैड्रिड के साथ करी हैं। जैसे जैसे कंपटीशन के डीप एंड में तुम जा रहे हो, उसकी परफॉर्मेंसेस मैसिव होती जा रही हैं भाई। नो वन कैन टेल मी कि यूरोपा लीग में जहां पे अभी हम हैं कैज़ेमीरो का रोल नहीं है उसमें। भाई लियोन के अगेंस्ट जो हमारा रेमोंटाडा किया है हमने लास्ट 7 मिनट में, उसमें सबसे क्रूशियल प्लेयर हमारा कैज़ेमीरो रहा था। उसने 2 असिस्ट दिए थे मेरे ख्याल से, राइट। और उसके बाद हमारा कल के गेम में जब पूरा गेम इतना चढ़ी हुई थी हमारे पे एथलेटिक बिल्बाओ, he was the one who scored the first goal, right? And he was very massive throughout the game, and I think we really need him for the next 2 games. Now, could this be the chance कि जब we can cash out on Casemiro? That's the question for you, right? Let me know. मेरे को लगता है भाई कैज़ेमीरो की ऐसी फॉर्म के बाद सऊदी इंटरेस्ट वापस अब जागेगा, और maybe we can get like 20 million for him. हमें 15 मिलियन उसके देने हैं, तो हमारे को 5 मिलियन का प्रॉफिट हो सकता है, और अगले साल वो फ्री में जाएगा वरना। सो शुड वी कैश आउट, शुड वी गिव हिम अगेन अनदर डील कि भाई तू 2 साल रुक जा और विद some kind of पे कट, और अगर कुछ ऐसा हम करते हैं क्या कैज़ेमीरो रुकेगा? आई डोंट नो व्हाट द आंसर इज। हमें शायद कैश आउट कर लेना चाहिए इस टाइम पे जब वो पीक पे है अपने, ताकि हमने बहुत हिस्ट्री में हमेशा कभी भी ऐसा नहीं किया कि हम अपने प्लेयर्स के साथ कैश आउट करते हैं राइट टाइम पे, जब वो एकदम खराब हो जाते हैं तभी हम उनको बेचने जाते हैं। तो सेलिंग हैज ऑलवेज बीन अ बैड थिंग विद यूनाइटेड।
शुड वी डू दैट अगर कैसेमीरो अच्छा खेल रहा है तो, और शुड वी वेट एंड गिव हिम मोर कॉन्ट्रैक्ट और बेटर कॉन्ट्रैक्ट और मे बी रिड्यूस्ड वेजेस पे, क्योंकि उसकी वेजेस एक बहुत बड़ा कांटा है भाई, जब हम जिसके कारण हम बहुत सारे बड़े प्लेयर्स को अट्रैक्ट शायद ना कर पाए क्योंकि हमारे पे उतनी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि कैसेमीरो की वेज इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन आवर क्लब. सो आई वुड रियली लाइक टू नो योर थॉट्स, व्हाट शुड वी डू विद कैसेमीरो. और दोस्तों ब्रूनो फर्नांडिस ने एक ऐसी बात बोली है जिसको सुन के तुम्हें दोबारा प्यार हो जाएगा. उससे पूछा गया इंटरव्यू में गेम के बारे में और उसकी फिटनेस वगैरह के बारे में, तो उसने बताया भाई मैनेजर और फिजियो मुझे बोलते हैं भाई रेस्ट कर लो, यू नीड टू रेस्ट, यू नीड टू काम डाउन और यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, ये सब. और उसने बोला है भाई मेरे पे बहुत टाइम है, जब मैं मर जाऊंगा ना उसके बाद मैं आराम से रेस्ट कर लूंगा. मतलब ये बंदा कैप्टन है या क्या है मुझे नहीं पता, फरिश्ता है ये, यूनाइटेड में क्यों आ गया, कैसे आ गया, बट जो भी आ गया भाई इसकी बदौलत है पिछले कुछ सालों से यूनाइटेड. एंड आई जस्ट रियली लव हिम एंड आई जस्ट हेटेड द टाइम जब इसको क्रिटिसिज्म मिलता, चाहे वो रॉय कीन हो चाहे बॉय कीन हो, आई डोंट केयर. ही इज माई कैप्टन, ही इज माई कैप्टन एंड ही रियली ओजेस आउट द रेड डेविल इन हिमसेल्फ, राइट. जब भी वो बोलता है मजा आता है उसको सुन के. भाई जॉनथन टाह के बारे में लिंक आ रहे हैं, यूनाइटेड इस फ्री एजेंट को साइन कर सकती है. अगेन फ्री एजेंट है तो यूनाइटेड के साथ तो उसको लिंक करना बनता ही है भाई. कहां से आ रही है? प्लेटी गोल से आ रही है रिपोर्ट, और ऑफ कोर्स ये वो प्लेटी गोल आउटलेट है जिसने, जर्मनी का आउटलेट है, ये पिछले एक हफ्ते में हमारे को 20 प्लेयर्स के साथ लिंक कर चुका. तो आई वुड नॉट रिलाई टू मच ऑन इट. और मैं आपको इतना बता रहा हूं, जॉनथन टाह टू यूनाइटेड, आई डू नॉट सी दैट हैपनिंग. 29 साल का यूनाइटेड नहीं करेगी ये डील, इतने इस एज के प्लेयर को नहीं लेगी वो. एंड ऑफ कोर्स उसके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं. बायर्न उसमें इंटरेस्टेड है, बार्सिलोना में हांसी फ्लिक है हु वुड लाइक हिम, और अगेन वो लेवरक्यूजन से जा रहा है और लेवरक्यूजन का मैनेजर मैड्रिड जा रहा है, तो मे बी मैड्रिड वुड साइन, क्योंकि उनके हमेशा कुछ ना कोई उनके सेंटर बैक में इश्यूज रहे हैं और दे हैड बीन इंटरेस्टेड, ऐसा सुनने में आया इन जॉनथन टाह. सो पिछले साल वो बायर लेवरक्यूजन के साथ लीग जीता था. सो मे बी देयर इज अ प्लेयर इन हिम. सो आई डोंट नो, मे बी ही गोज देयर, बट यूनाइटेड के साथ आई डोंट थिंक सो इट्स गोना हैपन. एल्वारो फर्नांडिस के बारे में खबर आ रही है भाई, 18 मिलियन का प्लेयर है भाई, हमारे लिए 18 मिलियन यूरोज में हम उसको वापस ले सकते हैं. हमने ही बेनफिका को उसको बेचा था और अब सुनने में आ रहा है रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड है और बेनफिका उनसे मांग रही है 60 मिलियन यूरोज. तो रियल मैड्रिड ने क्या तरकीब निकाली है, उन्होंने कहा भाई यूनाइटेड तुम इस प्लेयर को बाय बैक ले लो, अपने क्लॉज को बेसिकली यूज कर लो, 18 मिलियन में ले लो और हम तुमसे 30-35 मिलियन में ले लेंगे, तो तुम्हारे को भी प्रॉफिट मिल जाएगा और हमारे को भी नहीं लूटेगी बेनफिका. ये सुन के मेरे को बस ये बिल्कुल यही लग रहा है भाई कि ये पूरा ख्याली पलाव है. मतलब पिक्चर में लोग दिमाग में अपने कहानियां बनाते हैं ना, ये बिल्कुल वैसी स्टोरी है. एंड देयर इज नथिंग ट्रू इन इट. मेरे को ऐसा बिल्कुल लगता है भाई. क्यों? क्योंकि यूनाइटेड अपनी रेप्यूटेशन क्यों खराब करेगी भाई. कोई भी क्लब अगली बार से, कब क्या हमारा लास्ट सीजन था जब हमने किसी एक प्लेयर को ऐसे बेचा है विद दिस क्लॉज, अगर यूनाइटेड ये एक बार कर लेगी ना भाई, आने के वाले पूरे टाइम में यूनाइटेड के साथ कोई डील नहीं करेगा. और तुम्हें ये भी पता है भाई, अगर रियल मैड्रिड ने इस प्लेयर को लिया चाहे 40, 50, 60 मिलियन में, तो हमारे को एक परसेंटेज का पैसा मिलेगा, क्योंकि हमारे पे एक सेल-ऑन क्लॉज भी है इसके साथ, अल्वारो फर्नांडिस के साथ. सो क्यों यूनाइटेड 5-10 मिलियन के लिए अपने लिए अपनी पूरी मार्केट में रेप्यूटेशन खराब करेगी? दिस इज द मोस्ट स्टूपिड स्टोरी आई हैव एवर हर्ड भाई यूनाइटेड से रिलेटेड. और अब भाई लास्ट सेगमेंट है हमारा, लास्ट न्यूज भाई, लॉर्ड एंटनी. इसके बारे में हम कैसे बात ना करें भाई, इसने फिर वापस इतना अमेजिंग गोल मारा है भाई. वॉली मारी है रियल बेटिस के लिए कॉन्फ्रेंस लीग सेमीफाइनल में, और जहां वो फ्लोरेंटीना के अगेंस्ट 2-1 जीती है. सेकंड लेग अभी बचा है एंड ही कुड बी प्लेइंग चेल्सी इन द फाइनल. लॉर्ड एंटनी. नाउ एंटनी के बारे में सुनने में आ रहा है भाई इसने गदर मचा रखा है ला लीगा में, तुम्हें को पता ही होगा. रियल बेटिस प्रॉबेबली चैंपियंस लीग स्पॉट, यूरोपा लीग स्पॉट इनके लिए लड़ रही है अब. और सुनने में आ रहा है भाई अब एटलेटिको मैड्रिड इंटरेस्टेड है इसमें. अब मुझे नहीं पता कितना, क्या इंटरेस्ट का लेवल है उनका. जैसे उनका इंटरेस्ट क्या वो टॉप है कि भाई यही प्लेयर चाहिए, हमें यही प्लेयर चाहिए. आपका सिमियोनी बिल्कुल अड़ चुका है, डिएगो सिमियोनी की भाई यही प्लेयर चाहिए. उन्होंने ऐसा किया था, अल्वारो फर्नांडिस उनको बहुत अच्छा लगा था एंड दे प्लेड टॉप डॉलर फॉर इट. उन्होंने बहुत पैसा दिया था. क्या एंटनी उस जगह पे है उनकी लिस्ट में, या वो ऐसा है कि अच्छा ठीक है हमारे पे कुछ ऑप्शंस है, उसमें से एक एंटनी है, इसको भी हम कंसिडर करेंगे, बात करके देखते हैं. सो वी डोंट नो व्हाट द सिचुएशन इज, बट इतना जरूर है कि यूनाइटेड एक्सपेक्ट करेगी 40 मिलियन पाउंड के आसपास की सैलरी और बेसिक ट्रांसफर फी, और हमें 35 मिलियन के आसपास इसका ट्रांसफर अभी भी देना है. तो हमारे को थोड़ा सा प्रॉफिट अगर मिल जाएगा तो दैट वुड बी ह्यूज फॉर अस, क्योंकि अगेन एंटनी की सैलरी भी ज्यादा है भाई. ऑफ कोर्स किस प्लेयर की ज्यादा नहीं है यूनाइटेड में. सो यूनाइटेड उसको देखने की कोशिश करेगी, बेचने की कोशिश करेगी. अगर एटलेटिको मैड्रिड जैसा क्लब सामने आता है तो दैट वुड बी ह्यूज फॉर अस, क्योंकि देखो भाई एक्सपेक्टेशन तुम्हारी जो भी हो, अगर कोई बड़ा क्लब नहीं आएगा तो बड़ा पैसा नहीं मिलेगा उस प्लेयर को सेल करने का. रियल बेटिस चाहे अपने दिल पे एंटनी लिखवा ले, लेकिन अगर उनके पे चेक पे 40 मिलियन नहीं लिखा तो कोई फायदा नहीं है उसका. यूनाइटेड
को वो डील करनी नहीं चाहिए, यूनाइटेड वो डील करेगी नहीं और हमें कहीं और देखना पड़ेगा। सो इन दैट केस वी नीड अ क्लब लाइक एटलेटिको मैड्रिड जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है भाई, जो इतना पैसा हमें दे पाए और हम भी खुशी खुशी इस डील को करके एंटनी को फेयरवेल बोल पाए, थैंक यू टाटा बोल पाए, राइट। सो ये रिपोर्ट आ रही थी मार्कस बेनिटो से। आई एम नॉट श्योर कितनी रिलायबल है, बट आई एम प्रीटी श्योर जिस तरीके से ला लीगा में एंटनी परफॉर्म कर रहा है, आई एम प्रीटी श्योर कि काफ़ी और क्लब्स भी हैं जो उसको देख रहे हैं। आई जस्ट वांट कि एटलेटिको मैड्रिड जैसा क्लब उनकी लिस्ट में एक्चुअल में ये थोड़ा टॉप प्रायोरिटी में हो और वो इस डील में इंटरेस्टेड हो और सीजन के एंड में हमें उसका कुछ फायदा मिले। सो दोस्तों, लेट मी नो योर थॉट्स ऑन what should we do with Harry Maguire and Casemiro? How do you feel about Bruno Fernandes's comment and Jonathan Tah or Alvaro Fernandez? Do you think we should get Alvaro Fernandez back and ship him to Real Madrid? Let me know in the comments, or please like कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, and I'll see you soon in the very next video.